सब गहरी नींद में सो रहे थे। हिजाब दोबारा लेटने लगी तो बिल्ली की आवाज से सुनाई दी, ओह, कहीं किचन का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। माँ ने दूध फ्रिज में रखा भी है या नहीं। वह कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन का दरवाजा बंद था। उसने किचन की खिड़की खोलकर बाहर झांका तो उसका दिल जोर से धड़का। इजहाद के कमरे में रोशनी थी। कोई खिड़की के पास खड़ा था। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। इजहाद सामने ही खड़ा था। इजहाद इस तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें आज फिर कशकोल बनी हुई थी। हिजाब ने झट से खिड़की बंद कर दी और भागती हुई बिस्तर में घुस गई। सुबह जैसे ही सानिया और तहरीन कॉलेज के लिए निकली, सबात हिजाब को लेकर पीर सुभान शाह के पास चली गई। वह दोनों इंतहाई पुराने तर्ज के घरों की गली में दाखिल हो गई। हर घर देखने में खंडर मालूम हो रहा था। एक ऐसा ही घर, और घर के ऊपर पीर सुभान शाह का नाम लिखा हुआ था। वह दोनों अंदर दाखिल हो गईं। सहन में जमीन पर बिछी दरियों पर बहुत सी औरतें बैठी हुई थी। सामने दीवान पर पीर सुभान शाह बैठे हुए थे। वह दोनों जाकर उनके सामने बैठ गईं। पीर साहब ने दोनों को देखा तो उनके पास आने का इशारा किया। जब दोनों दीवान के करीब बैठ गईं तो पीर सुभान शाह ने पूछा, क्या परेशानी है? सबाहत ने धीरे से कहा, हम ना समझ लोगों को माफ कर दीजिए। उस दिन कब्रिस्तान में हम आपकी बात नहीं समझ पाए। आप हमें इजहाद की हकीकत बता देते। पीर सुभान शाह ने तस्बीह घुमाते हुए तहम्मुल से जवाब दिया, जब आप लोगों को उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं थी तो हमने भी कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। ये मखलूक भी हमारी तरह अपने अपने कामों में मसरूफ रहती है। मैं इजहाद को बिला वजह क्यों तंग करता? जब तक हमें उनकी तरफ से कोई खतरा ना हो हम उनको नहीं छेड़ते। अब बताओ क्या मसला है? सबात ने पीर सुभान को शुरू से लेकर आखिर तक का तमाम मसला बता दिया। हिजाब खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। अच्छा, तो ये मामला है। पीर साहब ने गहरी नजरों से हिजाब को देखा। इधर आओ बेटी, मेरे पास। हिजाब पीर साहब के करीब बैठ गई। पीर सुभान ने उसकी आंखों को देखा, उसकी जुबान और नाखून की रंगत देखी। फिर हिजाब से कहा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। हिजाब उठकर सबाहत के पास बैठ गई। पीर सुभान शाह कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर सबाहत से कहा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये आसेब ज़दा नहीं है, बल्कि वह इसके हुस्न के कैद में तड़प रहा है, तकलीफ में है। ये नहीं, वह है तकलीफ में। वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है तो इससे उसकी सच्ची लगन और मोहब्बत साबित होती है। उसने तुम्हारी बेटी को जरा सी भी तकलीफ नहीं दी है और खुद उसके लिए तकलीफें सह रहा है। उसकी मर्जी के बगैर तो उसने उसको छुआ भी नहीं है। वह उसकी खुशी चाहता है, सिर्फ और सिर्फ खुशी। पीर की बात सुनकर हिजाब ने सर उठाया और पूछा, वह कैसी तकलीफें सह रहा है? अगर कोई जिन किसी इंसान से मोहब्बत करने लगे तो वो अक्सर उसके जिस्म पर काबिज होता है। उससे जिन को तो कोई मसला नहीं होता, मगर लड़की दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। जबकि इजहाद ने ऐसा कुछ नहीं किया है हिजाब के साथ। उसने हिजाब को हासिल नहीं किया है, हालांकि वह आसानी से ऐसा कर सकता था। वह हिजाब के सिर्फ आसपास रहने के लिए आप लोगों को अपने साथ मानूस कर रहा था। आप लोगों को अपने हाथ मानूस करने के लिए इंसान के रूप में सामने आ गया था। हालांकि वह जानता था कि उसका वजूद हमारे माहौल में किसी भी किस्म की तब्दीली से जख्मी हो सकता है। जैसे उस रोज वह आप लोगों के साथ कब्रिस्तान आया और मेरे चलने की वजह से झुलस गया। वह जख्मी हो गया था। हिजाब की आंखें अब आंसुओं से भर गई। उसने पीर साहब से पूछा, वह ये सब क्यों कर रहा है? पीर साहब थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, मेरे ख्याल में वह आपकी और आपके खानदान की हिफाजत कर रहा है। वह बुरा नहीं है। तभी सबाहत ने रोते हुए पीर सुभान की बात काटी। वो आप माफ कीजिए, हम कमजोर इंसान हैं। आप जैसा हौसला नहीं है हमारे अंदर। मैं जिन्नात से रिश्ते नहीं जोड़ सकती। तो क्या चाहती हैं आप? पीर साहब ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि आप उसे हिजाब की जिंदगी से दूर कर दें। बस इसे हमारी जिंदगी से दूर कर दें। हम उससे छुटकारा चाहते हैं। पीर सुभान शाह ने ठंडी आह भरी। वह बुरा नहीं है। आप चाहें तो वह हिजाब के हक में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नहीं पीर साहब नहीं, अल्लाह के वास्ते हमें बचा लो उससे। मुझे वह किसी सूरत अपनी बेटी के नजदीक नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। फिर वह हमेशा के लिए आप लोगों की जिंदगी से निकल जाएगा। या तो अपनी रजामंदी से चला जाएगा, वरना जलकर मर जाएगा। अगर वह हिजाब को छोड़ने पर राजी ना हुआ तो मुझे मजबूरन उसे जलाना होगा। हिजाब ने तड़पकर पीर साहब को देखा। उसके दिल पर जैसे
घूंसा लगा, आंखें भर आई। अगले रोज हिजाब सारा दिन गुमसुम रही। उसके दिल का बोझ मजीद बढ़ गया था। उसे पीर सुभान शाह का घर आना पसंद नहीं था। वह दुआ करती रही कि काश वह ना आए। दूसरे दिन भी धड़का लगा रहा कि जाने क्या हो जाए। नजर इजहाद के कमरे की तरफ उठ जाती और दिल शिद्दत से उसे देखने की आरजू करता। उसी दिन रात के वक्त पीर सुभान शाह उनके घर आए। उनके साथ 2 मुरीद भी थे। माँ ने उन्हें मेहमान खाने में बिठाया और तीनों बेटियों को उनके कमरे में रहने की हिदायत की। चाय बनाई और चाय पीने के बाद पीर साहब ने पूरे घर का जायजा लिया। आखिर में इजहाद के कमरे के सामने खड़े होकर सबाहत से कहा, इस कमरे का ताला खोलो, हम आज रात इसी कमरे में गुजारेंगे। सबाहत ने कमरा खोल दिया। एक बात और, रात के किसी भी वक्त हमें इजहाद के आने की खबर हुई तो हमारा इल्म हमें जिस कमरे की तरफ इशारा करे हमें वहां जाना होगा। पीर साहब ने कहा तो सबाहत ने कहा, जी ठीक है, मैं भी रात भर जागूंगी, आप बस सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दे देना। सबाहत ने जवाब दिया। तीनों बहनें एक ही कमरे में सो गई थी और सबाहत भी उसी कमरे में इबादत में मशगूल हो गई। पीर साहब किसी खास अमल में मसरूफ हो गए थे। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सबाहत ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। पीर साहब के मुरीद ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वह बाहर निकली तो देखा पीर साहब सहन में खड़े आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे हैं। उनके हाथ में लोहे का चिमटा सा था। उसने सबाहत से कहा, इजहाद आ गया है, ये चिमटा जिस तरफ इशारा करे हमें वहां जाना होगा। वह कुछ पढ़ भी रहे थे। कुछ देर बाद चिमटे का रुख दाएं तरफ हो गया। वह सब उस तरफ चलने लगे। सबाहत का दिल खौफ से कांप रहा था। मुरीदों के रंग उड़े हुए थे। पीर साहब के अलावा सब खौफजदा थे। चलते चलते वह सब उस कमरे में आए जिसमें तीनों लड़कियों सो रही थी। हिजाब की आंखें बंद थी मगर वह बेचैनी से सर को इधर उधर टेक रही थी। चेहरा पसीने से तर था। वह गहरी नींद में थी। पीर साहब ने लोहे के चिमटी हिजाब की पेशानी पर रख दी। हिजाब ऐसे चीखी जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वह तड़प कर पलंग से नीचे गिर गई। सबाहत ने जल्दी से कहा, हिजाब को क्या हो गया है? पीर साहब ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हिजाब की तरफ बढ़े। हिजाब पलंग के पास बैठकर खा जाने वाली नजरों से सबको देख रही थी। पीर साहब भी जमीन पर उसके करीब बैठ गए। हिजाब का चेहरा शोलों की तरह दहक रहा था। उसकी सांसों की आवाज काफी बुलंद थी। ये 2 तरह की मुख्तलिफ सांसों की आवाजें थी। तहरीम और सानिया कमरे के कोने में खौफजदा बैठ गई, अपनी बहन को देख रही थी। पीर साहब ने हिजाब से कहा, कौन हो तुम? वह पीर साहब को घूरे जा रही थी और कोई जवाब ना दे पा रही थी। पीर साहब ने गरजकर आवाज से कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नरमी की बात समझ नहीं आती? मैंने पूछा, कौन हो तुम? इजहाद। हिजाब के मुंह से इजहाद की आवाजें निकली। इजहाद, मैं तुम्हें कोई नुकसान या तकलीफ देना नहीं चाहता। अभी बात पीर साहब के मुंह में ही थी कि हिजाब चिल्लाई, मुझे मेरे तकलीफ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम हिजाब को तकलीफ दे रहे हो। तुम मुझे हिजाब के जिस्म में क्यों लेकर आए? कैसे आमिल हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने गलत किया है? मैं हिजाब के जिस्म पर काबिज हूँ। अभी इसमें ना मेरी मर्जी शामिल है ना हिजाब की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इस अमल से हिजाब जख्मी भी हो सकती है? जख्मी होती है तो हो जाए, लेकिन इस वक्त तुम मेरी गिरफ्त में हो। पीर सुभान शाह ने ये कहकर अपनी पोटली से थोड़ी सी राख हिजाब पर छिड़क दी। हिजाब के मुंह से खौफनाक चीखें निकली और कमरे की सारी चीजें ऐसे हिलने लगी जैसे जलजला आ गया हो। हिजाब लकड़ी के तख्त की तरह अकड़ कर बैठ गई और पीर साहब की तरफ देखकर कहा, अब ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ मैं। तुम नादान जानते नहीं थे शायद, इसलिए तो मुझे ऐसे बुलाया। मेरे और हिजाब के बीच में मत आओ वरना नस्ल खत्म कर दूंगा तुम्हारी। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तो अपने इश्क में फकीर बना हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। हिजाब ने पीर साहब की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। पीर साहब रुई भरे गद्दे की तरह हवा में उछलकर छत से टकराए और जमीन पर धड़ाम से गिरते हुए उनकी चीख निकल गई। वह एक बार फिर हवा में उठे और दीवारों से रगड़ खाते हुए छत तक गए और फिर से जमीन पर आ गिरे और इस दफा वो बेहोश हो गए। मुरीद उनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। हिजाब जमीन से उठी और पलंग पर सो गई। कुछ देर बाद आंखें खोली तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हिजाब के नॉर्मल रवैये को देखकर सबाहत ने यही समझा कि इजहाद हमेशा के लिए चला गया है। पीर साहब जख्मी हो गए थे और सबाहत ने अंदाजा लगाया कि इजहाद ने जाते जाते अपने गुस्से का इजहार करके पीर साहब को जख्मी किया है।
पीर साहब की टांग और बाजू में फ्रैक्चर हुआ था। सबाहत कई दफ़ा उनकी अयादत के लिए गई, लेकिन पीर साहब ने फिर इजहाद के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। उनने सिर्फ इतना कहा, नमाज कुरान बाकायदगी से पढ़ा करो, वो भी सब के सब। कोई शैतानी ताकत तुम्हें तंग नहीं करेगी। नेक इंसान हो या नेक जिन, लोगों को तंग नहीं करते, उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। हिजाब मामूल के मुताबिक स्कूल जाने लगी थी। उस दिन भी उसे प्रिंसिपल साहिबा ने ऑफिस बुलाकर खुशखबरी दी कि उसकी तरक्की हो गई है। अब वह वाइस प्रिंसिपल बन गई थी, मगर उसके साथ ही इसके ट्रांसफ़र की खबर भी सुना दी। तनख्वाह अच्छी भली बढ़ गई थी, मगर ट्रांसफ़र की खबर सुनकर वह परेशान हो गई। प्रिंसिपल साहिबा ने उसे तसल्ली दी, हिजाब आप कोई किराए का घर लेकर अपनी फैमिली के साथ रह सकती हैं या फिर हॉस्टल में भी रह सकती हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हिजाब अब सोचों में गुम होती जा रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।